एक जिज्ञासु साधक का सवाल है, क्या भगवान का नाम जाप से भगवान खुद मिल जाते हैं? नाम में इतना चमत्कार कैसे है? ये पूछा उन्होंने। तो एक तो पहले ये रियलाइज हो जाए जो सच्ची बात है साधक को, अब भगवान के नाम में भगवान समझो, नाम के अंदर नामी जिसका हम नाम ले रहे हैं राम कृष्ण, वो बैठे हैं, खड़े हैं, हमारे को देख रहे हैं कृपा करने के लिए। नाम लेते हैं तो नाम के अंदर इतना विश्वास हो आदमी को, कृष्ण कही तो साक्षात मेरी तरफ मुरली लेके इसी नाम में खड़ा खड़ा देख रहा है मेरी तरफ, इतनी पावर नाम में। दूसरा, राधा कृष्ण का नाम लेते हैं तो ये रियलाइज होना चाहिए, अब जिसको अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर, वरुण, कुबेर, यमराज, सूर्य, चंद्र आदि जितनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं, सब उसका नाम लेते हैं और उससे पावर प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि उसी के स्वांश हैं, सदा नित्य प्रियकर हैं। ये विश्वास हो मैं उसी नाम को ले रहा हूं जिसको बड़ी बड़ी सुप्रीम पावर भगवत स्वरूप होते हुए भी उसी नाम को ले रहे। तीसरी बात, भगवान के नाम में और भी काफी छूट हैं। अके आप के भगवान का नाम लेने में कोई नियम नहीं है, बैठ के लो, लेट के लो, नहा के लो, व्रत करके लो, आसन लगा के लो, किस टाइम लो, कैसा देश काल समय होना चाहिए, कोई भी नियम नहीं है। परमात्मा कह रहे हैं तू नाम में नामी मान करके मेरे से संबंध बना ले। संबंध तो पहले बनाना ही पड़ेगा, दास्य सांख्य वात्सल्य माधुर्य, मैं उसका हूँ वो मेरा है। पहले तत्व ज्ञान तो जरूरी है ना, वो तो गुरु बता देगा ना। कृष्ण कौन है, तू कौन है, आत्मा क्या है, मन क्या है, शरीर क्षण भंगुर है, 84 में दुख है, भगवान के पास ही आनंद है, वो आनंद कैसे मिलेगा, उस आनंद से फिर क्या प्राप्त होगा, भक्ति मन नहीं करनी है, ये सारी चीज जो अच्छा गुरु बता दे। इसलिए क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु होना चाहिए। ऐसा ना हो खाली भेजे से किताब पढ़ के बता दे और कभी त्याग, वैराग, विरक्ति, तप, भगवान के लिए रोना धोना, एकांत सेवन कुछ किया ही ना हो। तो जब आपको टॉप गुरु मिल गया और उसने ये बता दिया नाम के अंदर नामी सदा विद्यमान रहता है और उसका काम एक ही है, कृपा कर दे। कृपा ही करता है वो जीव पर। क्यों, हम तो अनादिकाल से माया के अंडर रह के पाप कर्म ही कर रहे हैं, अपने को शरीर मानते हैं, शरीर में 5 इंद्रियां और इनके सुख की तलाश करने में अपराध करते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने में झूठ, कपट, छल, बेईमानी, बनावटीपन। तो भगवान का कोई नाम लेने में नियम नहीं है, उससे संबंध बन जाए, नाम में नामी है, वो मेरा है, मैं उसका हूं, क्योंकि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इस हिसाब से। दूसरा, भगवान के अंदर कोई ये भी नहीं है कि मेरे को ये चढ़ाओ, मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरा उत्सव करो, मेरा फूल बंगला सजाओ, मेरे को मेवा मिष्ठान दो। भगवान ने इतनी छूट दी है, पत्तर पुष्पम फलम तोयम। अर्जुन,
अरे तू संबंध मेरे से एक बार बना ले, बिछड़ा हुआ है और तू चाहता है कि मैं किससे पूजा करूं, गरीब हूं अमीर हूं, या ये चीज़ नहीं है तो जंगल में दुनिया भर के पत्ते फूल फल, झाड़ी के, किसी फूल के, किसी फसल के, किसी घास फूस के पत्ता चढ़ा दे, उन्हीं का कोई फूल तोड़ के चढ़ा दे, अवेलेबल है हर एक जगह। कोई दाम नहीं देना, बाजार में नहीं जाना, मेरे को कोई खुशबू की ज़रूरत नहीं है, मेरे को तो भाव की ज़रूरत है। तोयम, जल की एक छींट चढ़ा दे। फलम, कोई फल तोड़ के चढ़ा दे, मैं उसी को दिव्य फल मान लेता हूं, मैं उसी को दिव्य चीजें मान लेता हूं, और कुछ भी नहीं है तो तू मेरा है ही। रियलाइज करके कि मैं बिछड़ा हुआ था, अब पता लग गया तेरे पास आनंद है, तू ही मेरा है और मृतलोक में मेरा स्थान नहीं है, मैं दुख भोग रहा हूँ, ये समझ करके एक आंसू डाल दे, प्रभु मेरे को कब अपनाओगे आप ही दुष्ट को। इतने जन्मों से मैं तरह तरह देवी देवताओं की तप दान करता रहा, लेकिन अब कोई गुरु मिला, उसने कहा वासुदेव सर्वम, एक भगवान श्री कृष्ण और राम ही है सब कुछ, बस उससे प्यार कर। और प्यार कैसे करें, क्या देना है? प्यार मन ने करना है, गंदा मन देना है, गंदा मन भगवान ले लेंगे, राजी हो करके ले लेंगे। क्यों? इसलिए ले लेंगे कि मेरा पितर दुख भोग रहा है, मेरा ही अंश है और ये अब मेरी तरफ आ रहा है, तो आप गंदा मन लगाओगे तो वो शुद्ध करके आपको दे देंगे, अंतकण को शुद्ध कर देंगे। तो भगवान के नाम में तो ऐसे ऐसे चमत्कार है, पर ये नाम नहीं है। अब माला फेर रहा है और मन और विषयों का चिंतन कर रहा है, बात कर रहा है, हंस रहा है, 20 साल माला में लगा दिए, अभ्यास हो गया, मतलब खाली हाथ और जीवा की भक्ति, अंतकरण की, सूक्ष्म शरीर की भक्ति, मन की नहीं, इससे नहीं चलेगा। तो करोड़ अरब जन्म तक करते रहो, उसी की आदत पड़ जाएगी। अब दूसरे से बात करनी और नाम का अभ्यास हो गया, मन कहीं घूमेगा। बस ये ध्यान रखना है, मन से प्यार करना है तो भगवान के नाम में इतना चमत्कार है। अब और चीज़ों की तो बात छोड़ो, स्वर्गलोक मृतलोक में जो ये समान है, खुद परमात्मा ही खड़े हो जाते हैं और आधीन भी हो जाते हैं। नाम अहम भगत प्राधीना, भागवत में कहा है अम्बरीश के संवाद में दुर्वासा को, दुर्वासा मेरे भगत मेरे को जीत लेते हैं, खा लेते हैं, मैं बिक जाता हूँ, मेरे निष्काम अनन्य प्रेमी भगत जो मेरे सिवा कुछ नहीं चाहते, और मैं विपरीत से विपरीत परिस्थिति देता हूँ तो भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते, रो के मेरे को पुकारते हैं, प्रभु दया करो न आप। कभी रोना पड़ेगा, रोना, और रोएगा तब जो अपनी चीज हो उसको मान ले और वो ना मिले तो रोएगा। और कोई ऐसी चीज है नहीं, श्री कृष्ण को 1000 2000 तो है नहीं, एक ही चाहिए और वो मिले नहीं तो तड़फेगा, रोएगा, उसी से अंतकरण शुद्ध होगा। और वही नाम आपको अंतकरण शुद्ध होने से बाद हरि या गुरु उस शुद्ध अंतकरण में स्वरूप शक्ति डाल करके आपकी दिव्य आँख, दिव्य कान, दिव्य मन, इंद्रियों को दिव्य कर देगा। और फिर भगवान को आप बैठो, बात करो, सप्रस करो, उसकी सुगंध लो, बातचीत करो, साक्षात उस नाम में इतनी पावर। अगर इस प्रकार से कोई नाम ले ले तो अभी आप समझ गए होगे, आपका सवाल था। और भगवान के नाम में इतना चमत्कार कैसे है, तो अभी से शुरू कर दो, लेट मत हो, शरीर क्षण भंगुर है और मन से लो, खाली जीभा से लेके छल कपट करते मत घूमो। ऊपर का तो भेष साधु का बना लिया, माला ले ली, लेकिन मन और कहीं है।
माला फिरत जुग भयो मिटो न मन को फेर। अरे मूर्ख, कबीर साधुओं को कहता, अरे साधु सुनो, तुम क्या कर रहे हो? तन का मन का फेंक दे, जो तन से मन का फेर रहा है। मन का फेर, मन से चिंतन कर, अपना संबंध बना के निरंतर, जैसे संसारिक माँ बाप पति पत्नी का संबंध बना के चिंतन करता है, वो कर। माला तो ये पहली दूसरी क्लास की चीज है, हमने तो कभी देखी भी नहीं आज तक माला। अरे संबंधी तो खुद ही याद आता है। भगवान ही किसी साथ ही ऐसा व्यवहार, उसको माला से याद कर रहे हैं, दुनिया का उसके समान दे रखा है, वो निरंतर चिंतन कर रहे हैं और भगवान को माला से याद करना चाहते हैं। तो ये बहुत छोटी क्लास है। मानसिक भक्ति, स्मरण भक्ति श्रेष्ठ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।